Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called control and coordination. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो बच्चा बोलेगा सर प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन हम पढ़ चुके हैं. इसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हॉर्मोन्स के हेल्प से कोऑर्डिनेशन होगा. तो बच्चा बोलेगा नहीं सर, हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स होते हैं, हार्मोनल सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और प्लस एनिमल्स में एक और सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम. तो अभी यहां तक सीधे एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स पर अगर एकदम आ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. पहले एबीसीडी पढ़ लो. सबसे पहले देखो व्हाट इज अ नर्व सेल. नर्व सेल is a cell which has ability to receive and transmit nerve impulses from one source to another. पहले मेरी बात समझना. वो सेल जो मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकता है, दैट इज कॉल्ड नर्व सेल. पहले समझना. मैसेज यही होता है भाई, सामने वाली चीज अच्छी है उसकी तरफ चलो, सामने वाली चीज बेकार है उससे अवे चलो. अब बहुत सारे नर्व सेल्स को जब इकट्ठा कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ नर्वस सिस्टम. व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम? अ सिस्टम made up of nerve cells is called nervous system. बहुत सारे नर्व सेल्स होंगे तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सबका रोल इजी हो जाएगा. प्लीज बात समझना, ये सिंपल सी बात है. थोड़ा सा बस एक पॉइंट देख लेना. द कोऑर्डिनेशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम ओनली. एंड हाइड्रा इसको याद रख लेना, 1 मार्कर में आ सकता है. हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेल्युलर organism to have a nervous system. ये याद रख लेना, हाइड्रा से नर्वस सिस्टम की शुरुआत होती है. और अब आते हैं हायर एनिमल्स में. हायर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, हम सब की बॉडी में देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम and there is a system called nervous system. नर्वस सिस्टम कराने से पहले आप लोगों को 3 प्रकार के सबसे पहले पता होना चाहिए. व्हाट इज अ नर्व सेल? नर्व सेल होता क्या है दुनिया में? अगर थोड़ा सा आपने 9th में भी ये पढ़ा होगा, एनिमल सेल ये होता है. एनिमल सेल की इन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलते हैं. ये जो ब्रांचेस होती हैं, these branches are called डेंड्राइट्स. इनका काम होता है मैसेज एक जगह से लेना और दूसरी जगह देना. सबसे लंबी डेंड्राइट होती है, उस डेंड्राइट को बोलते हैं एक्सन. उसके ऊपर फैट की एक लेयर होती है. ये फैट की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. इसको बोलते हैं माइलिन शीथ. MYELIN शीथ. ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और इंसुलेट करती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखती है, प्रोटेक्ट. और एंड में सेल के एंड में आ जाती हैं नर्व एंडिंग्स. तो इस सेल का काम ये होता है, ये अपना न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और ये सब होता है. और दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स
और आपको बता दूं, डेंड्राइट्स, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसके स्पेलिंग में हमेशा गलत लिखता हूं, NEURON. इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. इसका डायग्राम 1 करोड़% आ सकता है, 1 करोड़% नहीं बट आ सकता है, 9th में भी आया होगा. इट इज जस्ट अ नर्व सेल. अब बहुत सारे नर्व सेल्स को अपनी अपनी ड्यूटी दे दी जाती है. इनका काम होता है एक जगह से मैसेज लेना और दूसरी जगह तक मैसेज लेके जाना. ये मैसेज रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक नर्व सेल के बाद दूसरा भी नर्व सेल के बीच में एक गैप होता है. देयर इज अ गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स कॉल्ड, ये पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं साइनैप्स. ये याद रख लेना. देयर इज अ गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स कॉल्ड साइनैप्स. ये याद रख लेना. और मेरे से कुछ मिस तो नहीं हो रहा. कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. साइनैप्स act like one-way balls because chemical is present only in one side of the gap, due to which nerve impulses pass through a particular set of वो. अब इन नर्व सेल्स का काम क्या है? हमारी बॉडी में 3 प्रकार के नर्व सेल्स को ड्यूटी दी गई है. वन आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. भाई मैसेजेस लाओ, क्या चल रहा है दुनिया में. वन इज रिसेप्टर, is a cell or a group of cell in a particular organism which is sensitive to a particular type of stimulus. ये थोड़ा सा पहले बात को समझ लेना. कुछ सेल्स को बोलते हैं रिसेप्टर्स, कि मैसेज लाओ. कुछ स्किन में होते हैं, कुछ आईज में होते हैं. एक होते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. पहले देख लो, मेरे से कोई मिस ना हो जाए. दैट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट स्टिमुलाई. सो एक रिसेप्टर होते हैं, देयर आर, सबसे पहले होते हैं फोटो रिसेप्टर्स. फिर एक होते हैं यहां पर फोनो रिसेप्टर्स. फिर होते हैं GUSTATORY रिसेप्टर्स, गुस्टैटरी रिसेप्टर्स. एक होते हैं ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये देख लेना. और एक होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स. ये सेल्स को रोल दे दिए जाते हैं. फोटो रिसेप्टर्स आर टू डिटेक्ट लाइट, ये याद रख लेना. फोनो रिसेप्टर्स आर टू डिटेक्ट साउंड. गुस्टैटरी रिसेप्टर्स आर टू डिटेक्ट टेस्ट. olfactory receptors are to detect smell. और thermoreceptors are to detect temperature, कि बाहर क्या टेम्परेचर है, कहां कितनी गर्मी है और कहां कितनी सर्दी है. टेम्परेचर, हीट और कोल्ड के बारे में बताते हैं. आराम से एक टेबल बना लीजिए, लिख लीजिए. ये टेबल बना लीजिए, लिख लीजिए. ये मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए. टेस्ट, अब इनका काम क्या होता है? स्टिमुलस आपको बता ही दिया है. स्टिमुलस, स्टिमुलाई इज एन एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो होगा और जिसके बारे में हमें पता चल जाएगा. अब जरा ध्यान से देखना. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में देयर इज अ सेल कॉल्ड न्यूरॉन. अब न्यूरॉन, देयर आर, फिर स्पेलिंग गलत, मेरा नर्वस सिस्टम ये नहीं समझ पाया कि न्यूरॉन, फिर देखो गलत, फिर गलत.
EURON, न्यूरॉन की टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ध्यान से देख लेना। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम में उनको अपना एक रोल दे दिया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स। एक होते हैं रीले न्यूरॉन्स। एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। आराम से समझेंगे। व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स? जो मैसेज रिसीव करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन रीले न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं, वो आगे मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो काम करते हैं। जो क्या करते हैं? काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है कि क्या हुआ, किसने बोला, ये किसने किया, गर्मी बढ़ी है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट impulses from sensory cells। जो भी मैसेज आ रहे होते हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जिन्होंने मैसेज रिसीव किया होता है, टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैसेज लो और बड़े सिस्टम तक पहुंचाओ, मतलब ब्रेन तक पहुंचाओ। मैं अभी ब्रेन बोलना नहीं चाहता था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कि भैया ये मैसेज आया है। रीले न्यूरॉन्स का काम होता है, दे अकर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे अकर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। वेयर दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन sensory neurons and motor neurons। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं। तुमने कभी रीले रेस भागी होगी, एक बंदा मैसेज लेकर आता है, दैट इज सेंसरी। जो दूसरे को देता है वो रीले वाला आगे को देता है। व्हाट इज अ मोटर न्यूरॉन? दे ट्रांसमिट impulses कि अब क्या करना है, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द मसल सेल, जिसे बोलते हैं इफेक्टर। अभी बताता हूं। जैसे आपको किसी ने टच किया, नॉर्मल। तो आपको जब किसी ने टच किया, तो वो टच आपकी स्किन के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गए ब्रेन तक। सेंसरी न्यूरॉन, ये एक स्टिमुलाई बता रहा हूं। अंदर सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लिए रीले न्यूरॉन्स ने मोटर न्यूरॉन्स को दिए। मोटर न्यूरॉन्स आगे इस मैसेज को लेकर गए और आपको बताया कि वो किस प्रकार का टच है। अगर किसी ने नॉर्मल ऐसी हाथ लगाया तो कोई बात नहीं, किसी ने चूटी मारी है दोस्त ने तो चूटी मार दो, किसी ने गुस्से में बात करी है तो पकड़ लो। मोटर न्यूरॉन डिसाइड करते हैं और ये सब एनालाइज करता है आपका ब्रेन। और जब ब्रेन बिजी होता है तो कई बार स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि बाई चांस चलते चलते कोई चुप जाए, एकदम हिल जाते हैं, ब्रेन जल्दी रिस्पॉन्ड करना होता है, तो उस दौरान स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी मदद कर देता है। सो हाउ डज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज ब्रेन। दिस इज कॉल्ड ब्रेन बाबू। सारे डिसीजंस, जो भी बॉडी के डिसीजंस डायरेक्टली
इनडायरेक्टली लिए जाएंगे, दे विल बी टेकन बाय ब्रेन। ब्रेन से निकलकर बॉडी के नीचे तक एक पतली सी तार आती है, दैट इज कॉल्ड, पतली है, स्पाइनल कॉर्ड, ये याद रख लेना। और ब्रेन में से जो नर्व्स निकलती हैं, जो कम होती हैं, उनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। जो स्पाइन में से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होती हैं, दोज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। और कुछ नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के साथ कनेक्टेड होती हैं, दोज आर कॉल्ड विसरल नर्व्स। ये पहले मेरी बात समझ लेना, सिंपल सी बात है। सेंस ऑर्गन जब कोई मैसेज लेगा तो वो न्यूरॉन्स मैसेज लेकर ब्रेन तक जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, और अगर स्पाइनल कॉर्ड तक भी जा रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड भी उस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाएगा। फिर ब्रेन एनालाइज करके कहेगा कि अब क्या करना है, तो ब्रेन वहां से मोटर न्यूरॉन्स को बोलेगा जाकर ये करो। अब वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए भी जा सकता है, डायरेक्ट ब्रेन से भी जा सकता है। तो दिस इज हाउ अ सिस्टम वर्क। अगर आपके घर में एक छत्र राज है, आपके पिताजी अगर आपके फैमिली के लीडर हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घर में जो भी हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, और जो भी घर के डिसीजंस हैं वो पिताजी से पूछ कर लिए जाते हैं। पिताजी की अनुपस्थिति में जब पिताजी ऑफिस जाते हैं तो छोटे मोटे डिसीजंस या ऐसे डिसीजंस जो उनके बिना शायद लिए जा सकते हो, उसमें माताजी का रोल होता है। अगर आपकी मम्मी होम मेकर है एंड शी इज सेकंड इन कमांड, इफ अगर आपकी मम्मी लीड कर रही है घर को, तो योर मम्मी इज द ब्रेन ऑफ द हाउस, तो दैट डिपेंड्स लीडर। और शाम को जब पापा आते हैं तो वो सारी बातें भी पापा को बताई जाती हैं। तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द ब्रेन। मैसेज आता है, ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन एनालाइज करता है, कुछ चीजें डायरेक्टली, कुछ चीजें इनडायरेक्टली, जो मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। सो व्हाट आर क्रैनियल नर्व्स? द नर्व्स विच आर connected to brain only, connected to brain and spinal cord, connected to spinal cord only। थोड़ा सा बस ये एक्स्ट्रा पढ़ लो, थोड़ा सा, बस कुछ नहीं है। उन्होंने क्या बोला, आराम से पढ़ेंगे, बहुत बहुत आराम से। वो कहते हैं व्हेन अ सेंस ऑर्गन, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने खाना खाया, अब खाना खाया, जीभ में गुस्टेटरी रिसेप्टर्स थे, वो खाने का मैसेज ले गए ब्रेन तक कि खाना कैसा है। अब उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाने की जरूरत नहीं है। When a sense organs like eyes, ear, tongue, nose, skin in our body is affected, it sends the message to the brain in the form of electrical impulses through sensory neurons. The brain analyzes this message and decides the action to be taken. Throughout, then the brain sends out the instruction to the muscles of the connected instructions sent by the brain. Please note that in the processing of complicated responses which require thinking, both brain and spinal cord are involved, but in simple responses the spinal cord alone is involved. बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, नॉर्मली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पैर पे एकदम चोट लग जाती है, वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि आगे हम चल पाएंगे या वहीं गिर जाना है। तो अब जरा ध्यान से पहले समझना, बॉडी में दो प्रकार के काम होते हैं। एक होते हैं ऑटोनॉमिक एक्शंस और एक होते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। हमारी बॉडी में कई चीजें ऐसी चल रही होती हैं जो हमें पता ही नहीं। हमने डाइजेशन पढ़ा, हमने खाना खाया, अपनी मर्जी से चबाया, खाना चबा के हमने सटक लिया। अब सटकने के बाद खाने को बॉडी के अंदर तक लेके जाना, उसको डाइजेस्ट कराना, बॉडी के एक एक पार्ट तक कराना हम ही कर रहे हैं, बट हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, हमसे पूछ कर नहीं हो रहा, ये ब्रेन ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा है। कभी आप पिक्चर हॉल में जाते हो, जब आप पिक्चर हॉल में जाते हो तो वहां पर अंधेरा अंधेरा होता है, थोड़ी देर बाद वही अंधेरा थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। वहां पर भी ऑटोमेटिकली आइरिस प्यूपिल का रोल होता है, आइरिस का साइज बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर सके। ये ऑटोमेटिकली होता है। खाने को देखो, मुंह गीला होने लग जाता है ऑटोमेटिकली,
सांस हम रात को सोते हुए ये तो नहीं बोलते अपने आप को भाई सांस लेता रहियो सुबह तक नहीं तो सुहा हो जाएगा, नहीं, ऑटोमेटिकली सांस हम लेते रहते हैं। देयर आर सम एक्शंस इन आवर बॉडी जो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं विदाउट आवर इन्वॉल्वमेंट, जो लगातार हमारी बॉडी में चल रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया डाइजेशन, जिसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया ब्रीदिंग, जिसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया रेड वो प्यूपिल साइज, जिसका मैंने एग्जांपल दे दिया एसिमिलेशन इजेशन वगैरह। वॉलेंट्री एक्शन, अब मैं तुम्हें बोलूं कि यार प्लीज हाथ ऊपर करो, वीडियो के उस तरफ जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं हाथ ऊपर करो। अब तुम्हें पता है कि मैं नहीं जान पाऊंगा कि तुमने हाथ ऊपर करे या नहीं करे, तो अब हाथ ऊपर करना या ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। इस एक्शन को बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शन। क्या बोलते हैं इसे? वॉलेंटरी एक्शन, जो आप अपनी मर्जी से करते हो। जैसे कि स्कूल वालों ने कहा कल हम पिकनिक लेके जा रहे हैं, कौन कौन चलेगा? जिसने जाना होगा वो हाथ ऊपर करेगा, जिसने नहीं जाना होगा वो हाथ नीचे रखेगा। ये एक वॉलेंटरी एक्शन है। मम्मी ने कहा दूध पिएगा, आपने कहा हाँ पीऊंगा, या आप कहोगे नहीं पीऊंगा, सो दैट इज वॉलेंटरी एक्शन। और अगर पापा के डर से सबको दूध पीना ही पड़ेगा तो दैट इज ऑटोनॉमिक। नहीं, छोड़ो इस बात को, कंफ्यूज कर रहा हूं। जो भी हम अपनी बॉडी में जो भी डिसीजन लेते हैं हमारी सोच समझ से, उसे वॉलेंटरी एक्शन कहते हैं। और वो डिसीजन जो बॉडी में ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोनॉमिक एक्शंस। अब जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम? पूरा सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम का एक हेड ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जहां पे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी बैठते हैं। और एक होता है पेरी फेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सारी प्रकार की नर्व्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? सारी प्रकार की नर्व्स, जिनका काम होता है बॉडी में दो प्रकार के एक्शंस को परफॉर्म करना जो मैंने अभी बताए हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टूगेदर मेड अप, मेकअप आना था, मेक अप द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। थोड़े हाई लेवल पे अगर आप डॉक्टरी वाले लेवल पे जाओगे तो इसको पीएनएस बोल देते हैं, पीएनएस। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको बड़े लेवल पे पढ़ोगे तो सीएनएस बोलेंगे। और ये सब इंटरकनेक्टेड है, जिसका कनेक्शन किसी भी पार्ट से टूटा वही आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दिए जाते हैं और उसके बाद बॉडी परफॉर्म करती है ऑटोनॉमिक एक्शंस एज वेल एज वॉलेंट्री एक्शन। अगर सपोज करो डाइजेशन वॉलेंट्री होता तो आपको बार बार अपने ब्रेन को बोलना पड़ता हो भाई खाना भेजा डाइजेस्ट कर दो। बाई चांस आप काम पे लगे हुए थे, आपने खाना खा लिया बट आपने बॉडी को बोला ही नहीं कि डाइजेस्ट कर दो, तो वो खाना पड़े पड़े सड़ जाएगा और आप पड़े पड़े बीमार पड़ जाओगे। सपोज सांस लेना वॉलेंट्री एक्शन होता कि सांस आपको अपनी मर्जी से लेनी है, तो सोते सोते रात को नींद आई और आप नींद में खो गए और अल्लाह के, भगवान के, राम के हो गए। ये एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस का अलग रोल होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसका अलग रोल होता है। अब प्रॉपरली अगर बच्चा बोलेगा तो बस कहने वाली बात यह है, द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज ब्रेन एंड आफ्टर ब्रेन इट इज द स्पाइनल कॉर्ड,
which takes all the decisions, and मतलब all the decisions are ultimately sent to brain, brain से spinal cord तक जाते हैं, बट सारे मैसेजेस और सारी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ब्रेन। अब जो टॉपिक करा रहा हूं उसको ध्यान से देख लेना। सपोज तुम कहीं पे गए, तुम्हें किसी ने हल्की सी पिन मारी, आई, तुम एकदम हिल गए। या सपोज तुम किसी दरवाजे में एंटर कर रहे हो, पीछे तुम्हारा एक दोस्त खड़ा, ओ डरा दिया। या सपोज गलती से गरम गरम प्रेस लग गई, आई। या सपोज फिसल गए। तो ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। विराट कोहली की इतनी तगड़ी इनकम है, इतना बढ़िया पैसा मिलता है उन्हें, क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीमली फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन। जिन बॉलर्स के ऊपर वो एटीट्यूड से चौका और छक्का मारता है ना, अगर उन बॉलर्स की बॉल आपको खेलने को मिल जाए तो दिखेगी भी नहीं वो बॉल नजर भी नहीं आएगी जिसमें वो चौका छक्का मार देता है और एटीट्यूड अलग दिखाता है, लाला ब्रिंग इट ऑन, अगली बॉल भी ला, देख लूंगा। बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस। कभी कोई क्रिकेट मैच देखने जाओ, फुटबॉल मैच देखने जाओ, दे मूव so fast that we cannot even think. Their reflex actions are very fast. But what is a reflex action? Reflex action क्या होता है? The immediate response or the immediate response of any stimulus, sometimes even the involvement of brain is called reflex action. Suppose आप जा रहे थे दरवाजे से, दरवाजे के पीछे आपके दोस्त ने आपको एकदम ऐसे भाव बोल के डरा दिया। सो दिस रिस्पॉन्स इज इमीडिएट सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स। अब आप अगले दिन भी जा रहे थे, फिर उसने डरा दिया, आप डरोगे बट कम डरोगे। उससे अगले दिन आप पहले ही चेक कर लोगे वो है या नहीं है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एकदम हमें रिप्लाई करना पड़ता है। आप जब गाड़ी चला रहे हो आराम से बहुत तेज स्पीड पे, एकदम कोई जानवर आ जाए तो तब आप ये नहीं सोचोगे आराम से ब्रेक, फिर आपको फटाक से ब्रेक लगानी है। आपकी गाड़ी को जो चोट लग रही है लगने दो, उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको ब्रेक लगानी है। दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद बॉडी एनालाइज करती है क्या हुआ, ये क्या हुआ, फिर वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है कि यहां पर हमारे साथ ऐसा हुआ था। रिफ्लेक्स एक्शन की रिपोर्ट भी ब्रेन तक जाती है, बट होने के बाद नॉर्मल जो भी एक्शंस होते हैं वो ब्रेन डिसाइड करता है अब ऐसे करना है, मगर एकदम जो रिप्लाई आता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि इसमें देर इज वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ रिएक्शन टाइम। अब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको गाड़ी चलाकर एकदम बाई चांस कोई आ जाता है तो आप ब्रेक मारते हो आधे सेकंड में, आधे सेकंड में। अब हमने शराब पी रखी है, शराब पीने से क्या होता है, हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। तो वो जो आधे सेकंड में ब्रेक मारनी थी वो ब्रेक मारोगे आप 2 सेकंड में। और अगर आपने 1.5 सेकंड ब्रेक लेट मारी और आपकी गाड़ी अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी थी, तो आपकी गाड़ी 30 मीटर आगे जाके रुकेगी, जहां रुकना था उससे भी 30 मीटर आगे जाके रुकेगी। 30 मीटर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। वो एक्सीडेंट जो आधे सेकंड में ब्रेक मारने पर बचाया जा सकता था, वो 2 सेकंड बाद ब्रेक मारने की वजह से हो जाता है। इसीलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसे कानूनन जुर्म माना गया है। ये बात ध्यान दे लेना। तो व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? एकदम जो झटके वाला काम, आप सड़क पे जा रहे हो एकदम कोई भौंक पीछे से आपके हाथ पैर को ऐसे कर दे, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। एंड रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो क्यों ये एग्जाम में जरूर आता है, ये एग्जाम में जरूर आता है। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर कराऊंगा कि रिसेप्टर से मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है इमीडिएटली इफेक्टर तक। इस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। द पाथवे
the pathway taken by nerve impulses in a reflex action is called reflex arc. 99% reflex actions are controlled by your spinal cord. एक आधा रिफ्लेक्स एक्शन जो अगर कोई सर में ही सुई मार रहा है तो फिर सर को हिलाना पड़ेगा ना, सर से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाएगा, वहां ब्रेन ही एनालाइज कर लेगा, उसे बोल देंगे सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। कौन से रिफ्लेक्सेस बोलेंगे? सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना और कुछ नहीं है। और रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारी वो होती है, जो हमारी रिएक्शन होता है वो हमेशा डिफेंसिव होता है। हम अपने आप को बचाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, बस और कुछ नहीं है। एक बार इस पूरे के पूरे डायग्राम को, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स था, अगर इसी में रिसेप्टर, इफेक्टर और ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए तो ये भी, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क ऑफ सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन का वो क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे हम क्या, डिटेल में करेंगे हम ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इसका डिटेल में करेंगे। हाउ डज आवर बॉडी वर्क्स। और दो प्रकार के एक्शंस होते हैं, एक होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले एक्शन और एक होते हैं कौन से, वॉलेंट्री एक्शंस। तो कैसे सिस्टम बना होता है बॉडी का, भगवान ना करे अगर आपको कोई तंग करता है तो आप पुलिस के पास जाते हो, अगर आपके घर में आग लग जाए, आस पड़ोस में कहीं आग लग जाए तो आप फायर ब्रिगेड के पास जाते हो। अगर आप ये काम उल्टा करोगे तो रिस्पांस आने में देर लगेगा। अगर आप पुलिस के पास जाके आग की कंप्लेंट कराओगे तो पुलिस भी तो फायर ब्रिगेड वालों को ही फोन करेगी ना। तो यही सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम। आपकी तबीयत खराब होती है तो आप हॉस्पिटल जाते हो, वैसे देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड ब्रेन, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेन में अलग अलग तरीके की नर्व्स होती हैं, अलग अलग तरीके के एरियाज होते हैं, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू। आई होप कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ आया। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।